वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजभोयनवाड़। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो चुका है और कल है निफ्टी 50 का एक्सपायरी। और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी इतना ट्रिकी था ना कि जब मार्केट खुला, कहाँ पे खुला, यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में खुला। देन 15 मिनट यहीं पे स्टेबल रहा। देन 15 मिनट अपसाइड चला गया। देन 45 मिनट यहाँ पे स्टेबल हुआ। देन एक अपसाइड गया और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके सीधा वही से डाउन साइड। तो इतने ट्रिकी मार्केट को हमने किस तरीके से डील किया। और कल मार्केट निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो ट्रेंडिंग होगा क्या होगा। तो ऑप्शन बायर के लिए वो कौन से लेवल होंगे जहां से मार्केट एक बड़ा मोमेंटम दे सकता है। एज ए ऑप्शन बायर 20 रुपये का प्रीमियम 40 रुपये 50 रुपये जा सकता है क्या, वो कौन से लेवल रहेंगे और मार्केट की साइकोलॉजी क्या है और आपको किस तरीके से इसको जज करना चाहिए या फिर ट्रेड करना चाहिए, ये देखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिलायंस, जैसे मैं सवेरे भी जब लाइव था आपके साथ वहाँ पे भी मैंने बोला था कि 2950 के अपसाइड तो जाने के इसके चांसेस कम है। तो अभी 2894 मतलब 2900 से बाउंस कर रहा है। तो ये 2900 का जो एरिया है रिलायंस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट है। तो इसके बाद टीसीएस में आते हैं 4470, ये इम्पोर्टेंट है। आज 4540 से गिरा है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देन आते हैं इन्फी में। इन्फी भी कल 1940 से गिरा था और आज अगर आप देखोगे तो इन्फी के लिए ये हाई भी इम्पोर्टेंट था 1930। अभी ये 1899 मतलब 1900 के नीचे अगर जाएगा ना तो 1850 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। एच को मैं 3 दिन से आपको शॉर्ट बोल रहा था, तो यहाँ पे 2950 52 53 का इसका हाई है। 50 को टच करके 2900 है। 900 के नीचे है या ऊपर है ये देखना पड़ेगा। हम सबसे पहले स्टॉक क्यों देख रहे हैं, ये स्टॉक ऐसे स्टॉक है गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सभी टारगेट हिट हो चुके हैं। डे एंड पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे सभी टारगेट हिट हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एज इट इज दिखाई देगा कि यार कितना इजी मार्केट था। ये जो ग्रीन कलर का बांध था ना, एरो, ये मैंने होने से पहले बताया था कि यहाँ तक तो भी ऊपर जाना है तो भी यहाँ तक आना चाहिए 51,100, हाँ, और नीचे जाना है तो भी यहाँ इसके नीचे ही नीचे जाएगा। तो 50,000 के नीचे एक टिक लगा चुका है, लेकिन यहाँ पे डाइसी हो रहा है। तो ये मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ क्या, 10:10 पे ही मैंने यहाँ पे दे दिया था। यहाँ पे देख लेना आप। तो ये समझना पड़ेगा आपको स्टॉक। और जब मैं लाइव में था ना उस टाइम भी ये बोला था कि ये सीधा नीचे नहीं आएगा, ये सबसे पहले यहाँ से डब्लो बनाएगा, है, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा। सेम यही हुआ। फिर 25,100 से 25,900 तक आ गया। 800 तक का मेरा टारगेट था, 900 तक आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। और बैंक निफ्टी को यहाँ पे देखोगे 51,100, देन 51,140, देन 50,950। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको तो लगेगा कि कितना इजी है यार, सब चीज़ें तो बहुत आसान है, देख लिया। तो ये हमने भी अच्छे तरीके से डील किया है, ठीक है। और यहाँ पे सी और पी ऐड करने के लिए दिया था 50,800 का। सी जो है ये 600 के आसपास चला गया था और वहीं से अभी अगर आप देखोगे तो 50,800 का सी जीरो हो चुका है। 51,200 का पी जो मैंने ऐड करने के लिए दिया था और लाइव में जाके देखोगे, ये लेने के लिए भी बोल रहा था कि 40-50 में आप ले लो इसको। अभी देखोगे 200 के आसपास होगा, 180-200 के आसपास होगा। लेकिन सवेरे क्या किया इसने, सबसे पहले नीचे आया, सॉरी ऊपर गया, देन नीचे आया। तो इस तरीके का ट्रैपिंग होता है। बैंक निफ्टी 51,500 बाय 25 से लेके 35 में, इसका भी मैंने स्कैल्प आपको निकाल के दिया है, यहाँ पे देख लेना।
एंट्री एक्टिवेट, स्कैल्प है, यहाँ पे ये भी डाला था कि एंट्री एक्टिवेटेड है, यहाँ पे देख लेना क्या हो चुका है। यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट डाला, गेम ऑफ प्रीमियम है। इसके नीचे अगर देखोगे ना तो आपको यहाँ पे मैंने बुक भी बोला था, 50 का है ये बुक करना 49.90, और इसके बाद में इतना बड़ा मैंने निबंध लिखा है, ये स्ट्राइक 50,800 51,200 PC है। ये स्ट्राइक हीरो जीरो के लिए भी आप यूज कर सकते हो। आफ्टर 12 PM के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन आना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग ट्रैप हो सकता है बैंक निफ्टी में। फ्रेश लॉन्ग मतलब ऊपर जाने वाला मार्केट क्या हो सकता है, ट्रैप हो सकता है। तो यहाँ पे लाइव में भी मैंने ये बोला था कि अवॉइड करना है, ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए, सेलर के लिए तो मैंने स्ट्राइक प्राइस भी दिया था। मिड कैप निफ्टी का 13,250 से लेकर 13,275 का एक रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस से अच्छा खासा ये नीचे आ चुका है। यहाँ पे अगर देखोगे तो सभी टारगेट तो हिट ही है, राइट। ये लाइव में मैं प्रकाश राजभवन टेलीग्राम चैनल पे बता रहा था। ये तो मार्केट ओपन होने से पहले एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने हर एक चीज यहाँ पे नोटिफाई की है, ठीक है। लेकिन इसके लिए पेशेंस लेके बैठना पड़ता है। इसके नीचे भी हमने 25,000 के नीचे भी हमने 100 पॉइंट कमाए। 25,000 100 से अगर पकड़ेंगे तो 200 पॉइंट का परफेक्ट मूव था कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये पता था, इसलिए ये बना के दिया था आपको। और यहाँ पे ही नहीं, यहाँ पे भी आप ये चीज देख सकते हो। 25,160 के अबो ही लॉन्ग था, 100 का टारगेट देने के बाद नीचे आ गया, और ये था 51,350 के अबो ही लॉन्ग था। तो लाइव में भी हमने इस तरीके से डिस्कशन किया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी HDFC बैंक को देखते हैं। 1650 और 1640 दिन निकाला है इसने, 2 दिन यहीं पे निकाला है। यहाँ पे यम एक्टिवेट होगा 1640 के नीचे, 1635 का टारगेट, देन 1630, 1625, देन आते हैं 1240 के ऊपर है, नीचे देखना पड़ेगा। 1240 के ऊपर जब तक जाएगा नहीं, ऐसे ऐसे बैंक बुलिश नहीं होगा। 1230 के नीचे आएगा तो 1216 का टारगेट होगा, परफेक्टली साइडवेज। और इसी की वजह से सवेरे सवेरे ना बहुत सारे ऑप्शन बायर के क्या हुए, SLB परफेक्टली साइडवेज एक्सिस बैंक। और ये 5 मिनट में बहुत बड़ा कैंडल था यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा कैंडल था ये, ठीक है। तो ये 1200 के ऊपर बुलिश होगा, तब जाके आप बैंक निफ्टी में अच्छे से ट्रेड करोगे। 1180 के नीचे बेरिश होगा, देन 1780 के नीचे कोटक 1750 आ जाएगा। 1800 के ऊपर का एक टिक लग चुका है, तो हम क्या करते इसको 1810 के ऊपर ही बाय कर लेते हैं, 1780 के नीचे सेल कर लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हो गए आपके, ठीक है। अभी आते हैं बैंक निफ्टी में। सबसे पहले बैंक निफ्टी में सबसे मेजर पॉइंट आप लिख के रखना, या फिर आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना, सबसे मेजर पॉइंट। और सबसे बुल्स के लिए भी, बेयर्स के लिए भी तगड़ा वाला पॉइंट, जो कि सबके लिए अच्छा खासा ये रूला रहा है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम टच। तो ये 50,900 के नीचे, 50,900 के नीचे अगर जाएगा तो ही हम 50,400 का टारगेट देखने जा रहे हैं। 50,900 के नीचे नहीं जा रहा है, 50,000 के ऊपर है, तो ये फिर से आज के जैसा 51,400 जाएगा। जैसे यहाँ से 51,400 गया था, सेम आज के दिन का ये टिके, तो ये फिर से 51,400 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे SL कम है तो सपोर्ट से बाउंस देखा। लाइव में मार्केट चालू है, 3:30 हो चुके हैं, तो जाते जाते इन्होंने बाइंग की है। जानबूझ के मैं लाइव में वीडियो बना रहा हूँ। 51,150 का 15 का इन्होंने क्लोजिंग लाया, जानबूझ के मैंने ये लाइव में वीडियो बना, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंटिमेंट क्या है। सेंटिमेंट ये है कि दिस इज द सपोर्ट भाई, दिस इज द सपोर्ट। तो ये 50,900 के नीचे जब तक आएगा नहीं, तब तक 50,400 का आपको टारगेट नहीं देगा।
कल फिर से मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो जाए या फिर छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग हो जाए, ये फिर से है 51,400 300 तक जाएगा। और ऐसे ही अगर 2-3 दिन किया तो ये नीचे कभी आएगा ही नहीं, अपसाइड में ही चला जाएगा। ठीक है, 50,900 के नीचे हम सेल करेंगे, जिसका टारगेट होगा 50,400। 50,000 के ऊपर हम बाय करेंगे, जिसका टारगेट होगा 51,400। ये समझ में आ गया। जाते जाते इन्होंने सेंटीमेंट दे दिया 51,151 की क्लोजिंग दे दिए इन लोगों ने। इसका मतलब यहाँ पे जाते जाते फिर से इन्होंने पुट सेल किया है, वो देखेंगे हम ऑप्शन चेन डेटा में। आते हैं 24,950 की क्लोजिंग दिया है, 880 से ही टर्न किया है इन्होंने। और ये मैं ट्रेल एसएल बार बार बोल रहा था आपको आपके ग्रुप में। कैन सी हियर कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, ट्रेल एसएल, यहाँ पे भी ट्रेल एसएल। कितने बजे, 2:09 पे यहाँ पे भी मैंने ट्रेल एसएल के लिए बोल दिया था, यहाँ पे भी बोल दिया, यहाँ पे भी 3 बजे बोल दिया। तो इस तरीके से आपको लाइव मार्केट में गाइडेंस और परफेक्ट सभी लेवल आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो आते हैं 24,950 के नीचे ही हम सेल करेंगे इसको अभी, सॉरी 24,900 के नीचे सेल करेंगे, जिसका टारगेट होगा 24,800 देन 24,750। नहीं लग रहा है, क्योंकि इनके तेवर अगर देखेंगे, इनका जाते जाते इन्होंने 24,920 की 18 की क्लोजिंग लाई है ना, तो ये लेवल बुल्स के लिए भी और बेयर्स के लिए भी डिफेंडिंग लेवल है। 24,900 के नीचे हम 24,800 के लिए फर्स्ट टारगेट के लिए सेल करेंगे, देन फाइनल टारगेट रहेगा 24,750। चाहे यहाँ पे खुले मार्केट तो ये इधर ही जाएगा, अगर यहाँ पे खुलेगा मार्केट तो ये इधर आके इधर जाएगा। ठीक है, इसलिए 24,900 के नीचे 800 देन 750 का टारगेट होगा। और 24,950 900 के ऊपर अगर रहता है, यहाँ पे 900 के नीचे अगर है तो आपको 800 750 तक का टारगेट मिलेगा। 900 के ऊपर अगर है तो आपको 25,000 का टारगेट मिलेगा 100 पॉइंट का। 25,000 के ऊपर आपके पास 25,100 तक का डोर्स ओपन है, इसके ऊपर फिर मार्केट बुलिश हो जाएगा। इसके बीच में मार्केट, ये जो सर्कस में होता है ना मौत का कुआं, उस तरीके से कुआं ही बना दिया है, यहाँ पे देख लेना। ठीक है, जब भी इसके बाहर जाएगा ना गाइस तो बड़ा टारगेट देगा। कितना बड़ा टारगेट देगा, यहाँ से सीधा रैली देगा 300 पॉइंट, इसके नीचे आएगा यहाँ से सीधा रैली देगा 300 पॉइंट। समझ में आया। ट्रेड सेटअप बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ऑप्शन चेन डेटा में आते हैं। सबसे पहले पीसीआर देखते हैं, छोटे मोटे एसएल लगते रहते हैं, बस एसएल लेना आपकी आदत बना दो और टारगेट लेना वो भी आदत बना दो। ठीक है, दोनों भी आदत अच्छी आदत है। 37,38,000, यहाँ पे 61,57,000 हेवी स्ट्राइक प्राइस देखते, कल इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, इन द मनी में उसके 24,900 950 पे भी राइटिंग है, इवन 24,800 850 पे भी राइटिंग है, और सबसे ज़्यादा 25,000 पे राइटिंग है। इसीलिए यहाँ से मार्केट 25,100 से क्रैश हुआ। और देन आते हैं यहाँ पे 25,000 पे स्टैडल राइटिंग है, यहाँ पे देख ला 1,81,000, यहाँ पे 4,64,000। ठीक है, तो 25,000 पे हेज चल रहा है इनका। 25,000 के नीचे है तो आराम से 24,900 के नीचे आपको 800 750 तक का टारगेट मिलेगा। 900 के ऊपर है तो आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा, यहाँ पे इतना अनवाइंडिंग होगा डेटा, तो आपको आराम से 25,000 देन 25,150 तक का आपके पास डोर्स ओपन है। बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा 18 सितंबर के एक्सपायरी में आप आ चुके हो। पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक का फ्रेश डेटा बन चुका है, तो वो डेटा सेंटीमेंट बताता है 9,18,000 और यहाँ पे 11,14,000। तो ये थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश बोल रहे हैं, लेकिन कल अगर एक बाउंस आता है तो मज़ा आ जाएगा। डाउन साइड में अगर फॉल आता है तो भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि टारगेट दोनों भी साइड अभी अच्छे है, ट्रैप होने के चांसेस थोड़ा कम है आज के जैसा। 62 lakhs देन 51,000 पे अगर आप देखोगे तो 51,000 पे 83
थाउजेंड का डेटा बना हुआ है और 51,000 पे यहाँ पे 84,000 का डेटा बना हुआ है। तो ये भी देख रहे हैं कि 51,000 के ऊपर है नीचे, 51,000 के ऊपर है तो 51,400 तक आपको कोई डरने की ज़रूरत है ही नहीं। 400 300 क्योंकि 62,000 50,000 तक का डेटा है। 50,900 के नीचे अगर है तो मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा। ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं, लेकिन धीरे 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 ये आपको आराम से 50,300 400 तक लेके आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ।